बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें 3 अद्वियात जाली और मिलावट शुदा करार। गायनी में इस्तेमाल टैबलेट डिजेस्ट का बैच जाली पाया गया। न्यूरोपैथी के दर्द के इलाज की टैबलेट गबिका का भी बैच भी जाली करार दिया गया। स्टेरॉयड इंजेक्शन न्यूडेक्स के 3 बैचेस में भी मिलावट पाएगी। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ड्रग कंट्रोल का एलामिया। जाली और गैर मायारी अद्वियात के मज़कूरा बैच मार्केट से हटाने की हिदायत जारी। 3 अद्वियात जाली और मिलावट शुदा करार दे दी गई। गायनी में इस्तेमाल होने वाली टैबलेट डीजेस्ट का बैच जाली पाया गया। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ड्रग कंट्रोल ने एलामिया जारी कर दिया। न्यूरोपैथिक दर्द के इलाज की टैबलेट गैबिका का बैच भी लैब तज्जिया में जाली करार पाया। स्टीरॉयड इंजेक्शन नियोडेक्स के 3 बैचेस में लैब टेस्ट में मिलावट पाई गई। जाली और गैर मयारी अद्वियात के मज़कूरा बैच मार्केट से हटाने की हिदायत कर दी गई। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए नकदी रकम देने के प्रोजेक्ट का आगाज। नौ अजला में हंगामी बुनियादों पर पायलट फेज शुरू करने का फैसला। हुकाम के मुताबिक बच्चों को 9,000 रुपये माहाना इमदाद दी जाएगी। मनसूबा 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक 1 साल के लिए नाफिज होगा। पंजाब हुकूमत ने चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए नकद रकम देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। 9 अजला में हंगामी बुनियादों पर पायलट फेज शुरू करने का फैसला कर लिया गया। मजदूरी करने वाले बच्चों को दोबारा तालीम से जोड़ने के लिए कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम लाया जाएगा। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 291 बिलियन रुपए खर्च होंगे, जिसमें बच्चों को बराह रास्त दी जाने वाली इमदाद, बैंकिंग अखराजात, डिजिटल सिस्टम, नादरा हेल्पलाइन और आगाही मुहिम शामिल है। प्रोग्राम 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक जारी रहेगा। जिम्मेदारियों की वाज़ेह तकसीम भी कर दी गई है, जिसके तहत डिजिटल रेफरल सिस्टम, बच्चों की बाज़ियाबी, अकाउंट्स का अजरा और पहली किस्त की मुंतकिली मरहलावार मुकम्मल की जाएगी। हुकूमत का कहना है कि पायलट फेज मुस्तकबिल में पूरे पंजाब तक तौसी की बुनियाद बनेगा, जहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स और बच्चों के लिए हिफाजती घरों के क़याम जैसे तवील मुद्दती मंसूबे भी शामिल किए जाएंगे। माली साल 2026-27 के बजट की तैयारी। सूबाई महकमों को नजरसानी शुदा आइंदा बजट तखमीने जमा करवाने की हिदायत। बजट में शफाफियत और नताइज पर मबनी मनसूबाबंदी के लिए ज्वाइंट प्रॉपर्टीज मैकेनिज्म लाजिम करार। जनूबी पंजाब के लिए तरक्याती बजट का कम अज कम 35% हिस्सा मुख्तस करने पर जोर दिया गया। माली साल 2026-27 के बजट की तैयारी के लिए बजट कॉल सर्कुलर जारी कर दिया गया। सूबाई महकमों को नजरसानी शुदा आइंदा बजट तखमीने मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक जमा करवाने की हिदायत कर दी गई। सर्कुलर के मुताबिक बजट की तैयारी को मरबूत, शफाफ और नताइज पर मबनी बनाने के लिए ज्वाइंट प्रॉपर्टीज मैकेनिज्म, आउटपुट बेस्ड बजटिंग, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग और क्लाइमेट बजट टैकिंग जैसे इकदाम को लाजमी करार दिया गया है। तरक्याती मंसूबों में जारी स्कीमों की तकमील, माहौलियाती तब्दीली से निमटने, समाजी शोबों की बेहतरी और जनूबी पंजाब के लिए कम अज कम 35% तरक्याती वसाइल मुख्तस करने पर जोर दिया गया है। महकमा खजाना के मुताबिक बजट कैलेंडर के तहत तमाम मराहल की तकमील मई 2026 तक की जाएगी, जिसके बाद बजट सूबाई काबीना और पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। पहला एंटी ड्रोन यूनिट और जदीद आलात के लिए 114 करोड़ रुपए जारी। एंटी ड्रोन यूनिट का सीसीडी में क्याम किया जाएगा। यूनिट जदीद आलात और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से लेस होगा। यूनिट में जदीद मवासलाती निज़ाम के साथ मॉनिटरिंग का निज़ाम भी शामिल होगा। सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। ड्रोन्स की परवाज़ों को ट्रैक किया जाएगा। मशकूक और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोका जाएगा। पंजाब हुकूमत ने पहले एंटी ड्रोन यूनिट्स और जदीद आलात की फराहमी के लिए 114 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए हैं। एंटी ड्रोन यूनिट का कयाम सीटीडी में अमल में लाया जाएगा। ये यूनिट जदीद आलात, मसनूई ज़हानत के निज़ाम और मवासलाती सहूलियात से लेस होगा। जदीद सेंसर्स और AI सिस्टम्स की मदद से ये यूनिट ड्रोन्स के रास्ते का तज्जिया करेगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें नकारा बनाने के इकदाम भी कर सकेगा। इसके साथ साथ यूनिट में मवासलाती और मॉनिटरिंग का जदीद निज़ाम शामिल होगा, ताकि फौरी रद्द अमल मुमकिन बनाया जा सके। हुकूमत ने कम लागत पर तब्दील शुदा APC गाड़ियां भी एंटी ड्रोन यूनिट को फराहम करने का फैसला किया है, ताकि ऑपरेशन के दौरान एहलकारों को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत फराहम की जा सके। लेस्को ने मीटर डाटा डाउन करने के लिए जदीद लेबॉर्ट्रीज फ़ाल कर दी। लेबॉर्ट्रीज में मशकूक और उतारे गए मीटर्स की फोरेंसिक जांच पड़ताल की जाएगी। डाटा डाउनलोड करने से टैंपरिंग फौरन पकड़ी जाएगी। सिर्फ 2 माह में 72 लाख से ज़ायद ज़ेर-ए-इल्तवा यूनिट्स की निशानदही की गई। 200 से ज़ायद मीटर्स में रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस और टैंपरिंग आलात की निशानदही हुई। बिजली चोरी पकड़ने के लिए इकदाम। लेस्को ने ऑपरेशन सर्कल्स में मीटर डाटा डाउन करने के लिए जदीद लेबॉर्ट्रीज फाल कर दी। लेबॉर्ट्रीज में मशकूक और उतारे गए मीटर्स की फोरेंसिक जांच पड़ताल की जाएगी। लेबॉर्ट्रीज में मीटर डाटा डाउनलोड करने से टैंपरिंग फौरन पकड़ी जाएगी। लेस्को हुकाम के मुताबिक मीटर्स 2 बिलिंग साइकिल्स के अंदर लाजमी डाउनलोड करने की हिदायत कर दी गई। लेस्को में सिर्फ 2 माह के दौरान 72 लाख से ज्यादा ज़ेर-ए-इल्तवा यूनिट्स की निशानदही की गई। 200 यूनिट से ज्यादा मीटर्स में रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस और टैंपरिंग आलात की निशानदही की गई। लेस्को चीफ मोहम्मद रमजान
اسلام بٹ کے مطابق جدید ٹیکنالوجی سے بجلی چوری کے خلاف کارروائیاں مزید مؤثر بنا دی گئیں. بجلی چور قانون کی گرفت سے نہیں بچ پائے گا. رمضان المبارک میں ایل ڈی اے نے مین بلیوارڈ گلبرگ کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا. شاہراہ فیشن ایونیو پر رنگ برنگی لائٹنگ کے ساتھ خوبصورت لالٹین آویزہ ہے. مزید بات کریں گے ابراہیم قریشی سے. جی ابراہیم بتائے گا. اس وقت جو ہے وہ میں موجود ہوں فیشن ایونیو پہ اور گلبرگ مین بلیوارڈ کے ساتھ موجود اس سڑک پہ جس کا نام فیشن ایونیو ہے، جس کو رمضان کے رنگوں سے مناسب رمضان کی جو رنگ ہے اس کی مناسبت سے جو ہے وہ سجا دیا گیا ہے. خوبصورت چاند ستاروں کا جہاں پہ اضافہ کیا گیا ہے، وہیں پہ برقی کمکمے اور لالٹین بھی جو ہے اس کے ساتھ لگائی گئی ہیں. یہاں پہ شاہراہ کی سجاوٹ میں اضافہ کرتے ہوئے یہاں پہ لگائی گئی ہیں، جس سے رمضان کے رنگ جو ہے وہ چاروں اور چار سو جو ہے وہ پھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ ان کو یہ کس قدر جو ہے وہ اچھا احساس دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو رنگ ہوتے ہیں، یہ جو رمضان سے مناسبت کے لیے سارے ہم نے ڈیکوریشنز دیکھی ہیں، یہاں پہ لائٹس لگائی گئی ہیں، وہ کتنا زیادہ ریلیٹ کر رہے ہیں رمضان کے ساتھ اس کو، اور کیا فیل دے رہے ہیں، کیا وائبز آ رہی ہیں آپ؟ بالکل، اگر میں اس کو ایک لفظ میں بیان کروں تو رمضان اپنے ساتھ ساتھ تو رونق کی برکت کا مہینہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ جو ایمبینس ہے یہاں کی ایک وائب دیتا ہے آپ کو کہ واقعی ماہ رمضان چل رہا ہے. تو میں تو بڑا انجوائے کر رہا ہوں، اور یقیناً کھانے پینے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک وائب ہونا بڑا ضروری ہے. تو یہ بڑا اچھا ہے، کانسیپٹ بہت اچھا ہے اور یہ ہونا چاہیے اس طریقے سے. کہتی ہیں اگر ہمارے پاس کچھ اور دوست بھی موجود ہیں ان سے بھی جانیں گے. مجھے بتائیں کہ میں نے بھائی سے سوال پوچھا، وہی اس کا آنسر انہوں نے مجھے ہاف دیا، ہاف نہیں تھا. پہلا سوال ان کا جواب انہوں نے بڑا اچھا دے دیا. آپ سے پوچھوں گا وہی سوال کہ کتنا ریلیٹ کر پاتے ہیں رمضان کے رنگوں کو اپنے ساتھ، اور کتنا موٹیویٹ کر رہے ہیں یہ رنگ جو چاروں تو، اور کہیں پہ ستارہ ہے، کہیں پہ چاند ہے، اور کہیں پہ خوبصورت برقی کم. نہیں، یہ تو رمضان کی برکتیں ہیں ویسے ہی، اور جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر تو اسپریچولی بندہ نا بڑا اچھا فیل کرتا ہے. یہ اسپریچولی موٹیویٹ کر رہی ہیں. ہاں، یہ چیزیں بالکل کرتی ہیں. ابھی لائٹس دیکھے تو لائٹس تو ویسے نور کہتے ہیں، تو لائٹس دیکھے تو پھر اچھا لگتا ہے. اس سے میڈم چیف منسٹر کا تھینک یو کرتا ہوں کہ جیسے انہوں نے اتنا سجایا. تو میں نون لیگ کا فالوور نہیں ہوں، لیکن دے آر ڈوئنگ ریئلی گڈ جاب. تو پھر اس پہ اچھا کہنا چاہیے، اگر کوئی اچھا ہے تو اسے اچھا کہنا چاہیے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. تمام جو یہاں پر بھائی آزاد آئے تھے ان کا بھی یہی کہنا تھا، یہ رمضان کے رنگ ہیں جس سے نہ صرف تمام تر لوگ جو اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہے ہیں، بلکہ یہ سما جو ہے وہ خوشیوں کا سما ہے. جی ابراہیم بہت شکریہ آپ کا. ہارڈ شپ پر 8,000 اساتذہ کے تبادلہ التوا کا شکار. محکمہ اسکول ایجوکیشن 3 ماہ بعد بھی فیصلہ نہ کر سکا. 3 ماہ بعد بھی اساتذہ تبادلوں کے حوالے سے دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہے. ادھر پوسٹنگ نہ لینے والے اساتذہ کو مانیٹرنگ کی ڈیوٹی پر لگا دیا گیا ہے. دوسری جانب لاہور میں سوشو اکنامک سروے ڈیوٹی دینے والے 1500 اساتذہ سراپا احتجاج ہیں. ہارڈ شپ پر 8,000 اساتذہ کے تبادلے التوا کا شکار ہیں. محکمہ اسکول ایجوکیشن 3 ماہ بعد بھی فیصلہ نہ کر سکا. 3 ماہ قبل تبادلوں کے لیے درخواستیں طلب کی گئی تھیں. 56,000 سے زائد اساتذہ نے درخواستیں دی تھیں. محکمہ اسکول ایجوکیشن کے میرٹ کے مطابق 8,000 اساتذہ کا انتخاب کیا گیا تھا. 3 ماہ بعد بھی اساتذہ تبادلوں کے حوالے سے دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہیں. 20 دن پہلے تبادلوں پر حتمی فیصلے کے لیے کمیٹیاں بنائی گئی، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا. اساتذہ کا کہنا ہے کہ تبادلوں کے آرڈرز جاری کیے جائیں. 3 ماہ سے تبادلوں کے لیے خوار ہو رہے ہیں. پوسٹنگ نہ لینے والے اساتذہ کو مانیٹرنگ کی ڈیوٹی پر لگا دیا گیا. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 92 سینئر اساتذہ کی ڈیوٹیاں لگا دی. مذکورہ اساتذہ کئی ماہ سے محکمہ اسکول ایجوکیشن میں پوسٹنگ کے منتظر تھے. تمام سابقہ افسران کو مختلف ڈویژنز میں تعینات کر دیا گیا. اساتذہ میں گریڈ 18، 19 اور 17 کے ٹیچرز شامل ہیں. واضح رہے کہ مذکورہ اساتذہ کی تنخواہیں محکمہ اسکول ایجوکیشن سے جاری ہوں گی. دوسری جانب لاہور میں سوشو اکنامک سروے ڈیوٹی دینے والے 1500 اساتذہ سراپا احتجاج ہیں. اساتذہ کا کہنا ہے کہ اربن ڈیولپمنٹ یونٹ نے سروے ڈیوٹی کا مکمل معاوضہ ادا نہیں کیا. ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے سروسز کے نام پر معاوضہ میں سے 15% کٹوتی کر لی ہے. اساتذہ کہتے ہیں جھنگ اور فیصل آباد اتھارٹیز نے سروے ڈیوٹی والے ٹیچرز کو پوری ادائیگیاں کی. عمر چوک شام نگر کی سڑک خستہ حالی کا شکار. شہریوں کو مشکلات کا سامنا. پائپ لائن بچھانے کے بعد سڑک کی تعمیر و مرمت کا کام تاحال نہ ہو سکا. سڑک پر گڑھوں اور گرد و غبار کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. ٹوٹ پھوٹ کا شکار. سڑک کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی. مزید احوال جانیں گے آفاق نذیر سے. جی آفاق بتائے گا. جی عمر چوک راج گڑھ میں ترقیاتی کام ادھورے چھوڑ دیے گئے ہیں. یہاں پر پائپ لائن بچھانے کے بعد جو سڑک کی تعمیر ہے اس کو یقینی نہیں بنایا گیا، جس کے باعث یہاں کے جو علاقہ مکین ہیں شدید اذیت سے گزر رہے ہیں. علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. بتائیے گا کب سے یہ صورتحال کا سامنا ہے، کیا کہیں گے؟ تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے. پہلے 10 ماہ ادھر پائپ پڑے رہے ہیں. ہماری دکانوں کے آگے کام بالکل بند پڑا ہوا ہے. اب اتنا گھٹا مٹی ہے کہ روزے کے اندر ہم سارے حالات میں نا
बहुत डिस्टर्ब होते हैं, कारोबार बिल्कुल नहीं है। ये सड़क टूटी है, इतने बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। इतना गट्टा उठता है, मिट्टी आप खुद ही देख लें कितने पत्थर पड़े हुए थे। जी, यहाँ के इलाका मकीनों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो सड़क की तामीर है इसको जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए ताकि यहाँ पर जो मसाइल जन्म ले रहे हैं उसका सद्देबाब हो सके। जी आफाक, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फिरोजपुर रोड गजुमता ता सुयासल तक नस्ब लाइट्स गैर फ़ाल हैं। स्ट्रीट लाइट्स की बंदी से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अंधेरे के बायस हादिसात और वारदातों में इजाफा होने लगा है। मजीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल। ज़िला इंतज़ामिया के शोबा स्ट्रीट लाइट की गफलत के बायस फिरोजपुर रोड गजुमता से लेकर सुयासल तक सड़क और अतराफ का जो इलाका है वो मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूब चुका है, क्योंकि इस रोड पर लगी जो लाइट्स हैं वो कई माह से फ़नी खराबी का शिकार होकर बंद पड़ी हैं, जिससे शाम होते ही ये जो इलाका है ये अंधेरे में डूब जाता है, जिससे राहगीरों को मुश्किलात का सामना है और ट्रैफिक हादसात होना यहाँ पर मामूल बन चुका है। रात के वक्त जो अतराफ के इलाका मकीन है वो भी घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि इस कदर अंधेरा होता है कि लोग जो हैं वो खौफ महसूस करते हैं और बाहर निकलने से कतराते हैं। जबकि जो शहरी हैं उनका ये शिकवा है कि मुतादिद बार ज़िला इंतज़ामिया के शोबा स्ट्रीट लाइट से जो शिकायत हैं वो की गई हैं, मगर जो रोड लाइट्स हैं उनकी फ़नी खराबी को दूर करके इन्हें फ़ाल नहीं किया जा रहा। शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर आला हुकाम नोटिस लें और गजुमता ता सोयासल तक लगी जो रोड लाइट्स हैं इन्हें फ़ौरी तौर पर ठीक करके रोशन करवाया जाए, ताकि शाम और रात के वक्त जो लोग बाहर निकलते हैं। जी रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब गाजी पार्क के इलाका मकीन सुई गैस के अदम फराहमी पर मुश्किलात का शिकार है। सहरी और अफ्तार के औकात में गैस की बंदिश मामूल बन चुकी है। इलाका मकीनों की जानिब से ये शिकायत सामने आई है। गैस लोड शेडिंग की वजह से अमूर खानादारी में दुश्वारी है। इलाका मकीनों का मजीद क्या कहना है, जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर। गाजी पार्क का इलाका है जहाँ पर गैस की फराहमी ना होने की वजह से जो इलाका मकीन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और उनका कहना है कि मामूल के मुताबिक जो स्केड्यूल बनाया गया है गैस का, उसके बावजूद भी गैस जो है वो उस तरह से फ़राहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि ज़्यादातर अगर सहरी में जो गैस है वो फ़राहम की जा रही है, तो फिर अफ्तारी जब पीक पे टाइम पहुंचता है तो गैस गायब होना शुरू हो जाती है और पीक टाइम पे आके बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इस तरह का सिलसिला जो है वो बहुत अरसे से चल रहा है, और वही सिलसिला रमज़ानुल मुबारक में भी जो है वो कंटिन्यू है। और इलाका मकीन परेशान है और मुतालबा कर रहे हैं कि गैस की अदम फराहमी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन है, और इंतज़ामिया को भी शिकायत दर्ज करवाई गई हैं कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है। उसके बावजूद भी जो है वो उसको यकीनी नहीं बनाया जा रहा, जिसकी वजह से लोग मुतालबा कर रहे हैं कि गैस का होना रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन ना होने की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही हैं। जी ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने एग्रीकल्चर इंटर्न्स को अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इजलास में आलू के काश्तकारों के लिए 5 लाख टन से ज़्यादा एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स के बारे में भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत खसूसी इजलास मुनअक़िद हुआ, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए अहम फैसले किए गए। इजलास में आलू के काश्तकारों के लिए 5 लाख टन से ज़्यादा एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स के बारे में भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने एग्रीकल्चर इंटर्न्स का माहाना वजीफा 70,000 रुपये करने की भी मंजूरी दे दी। इजलास में पंजाब में पहली मरतबा रूफ टॉप हाइड्रोपोनिक प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया। 2 मंजिला छत पर 280 से 350 पौधे लगाए जा सकेंगे। पॉलीथीन शीट और मखसूस स्ट्रक्चर बनाकर घर की छत पर 10 से ज़ायद किस्म की सब्जियां उगाई जा सकेंगी। हाइड्रोपोनिक प्रोजेक्ट के जरिए सब्जियों की 32 गुना तक ज़ायद पैदावार हासिल की जा सकेगी। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास चीफ मिनिस्टर्स कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। प्रोग्राम पर सालाना 3 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च होंगे। इजलास में वज़ीर आला पंजाब के शोबा सेहत में मुख्तलिफ मुनफरिद मनसूबाजात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में बताया गया कि पंजाब के तमाम मुस्तकिल रिहायशी प्रोग्राम से इस्तेफादा के अहल होंगे। इजलास में बताया गया कि दिल के 14,000 मरीज कार्डियक सर्जरी की वेटिंग
वेटिंग लिस्ट पर हैं। सरकारी कार्डियक इदारे बुनियादी अंदराज और इलाज के मराकज़ होंगे। प्रोग्राम के तहत फी मरीज सालाना कवरेज 10 लाख रुपए की होगी। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि ऐसे मरीजों के लिए रिजर्व फंड मुख्तस होगा जिनका मुकर्ररा पैकेज ऐलान के दौरान ख़त्म हो जाएगा या जिनके पेचीदा केसेस मायारी पैकेज के हद से तजावुज़ कर जाएंगे। सूबाई वज़ीर शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के बोर्ड का इजलास हुआ। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट में बाज़ तरामीम की मंजूरी, तरामीम की तजावीज़ मंजूरी के लिए पंजाब काबीना को भिजवाई जाएगी। वज़ीर ने कहा फ़नी तालीम के इदारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के 8वें इजलास में 20 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। डीजी पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी सारा रशीद ने एजेंडा आइटम्स बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2019 में बाज़ तरामीम की मंजूरी दी गई। तरामीम की तजावीज़ मंजूरी के लिए पंजाब काबीना को भिजवाई जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद पंजाब असेंबली के इजलास में पेश की जाएंगी। बोर्ड ने इदारे की वर्किंग के लिए 3 नई गाड़ियों की खरीदारी और मोनेटाइजेशन के अमल की मंजूरी दे दी। गाड़ियों की खरीदारी फाइनेंस डिपार्टमेंट की मुशावरत और मंजूरी से अमल में लाई जाएगी। अवामी आगाही के लिए वर्कशॉप्स, तरबियती प्रोग्राम्स, थर्ड पार्टी एवन्यूएशन के लिए अदायगी की मंजूरी दी गई है। इजलास में बोर्ड के गुज़श्ता इजलास के मिनट्स की तौसीक की गई। शाफे हुसैन ने कहा कि सुबह की तारीख में पहली बार बनाया गया जॉब पोर्टल पूरी तरह फ़आल है। इजलास में पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी की मजमूई कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। DGLDA का दाता दरबार तोसी मनसूबे का दौरा, साइट ऑफिस में इजलास की सदारत की। DGLDA ने आज़ादी चौक से कचहरी जाने वाली सड़क पर अंडरपास की तामीर के प्लान और मनसूबे के अहदाफ के मुताबिक टारगेट के हसूल का जायजा लिया। इजलास में चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन और नेस्पाक टीम ने ब्रीफिंग दी। इजलास में दाता दरबार के सामने प्लाजे पर जारी काम, वॉकवेज, इमलाक के फसाड बारे ब्रीफिंग दी गई। इजलास में पार्किंग एरिया से मुंसलिक पेडेस्ट्रियन अंडरपास और टॉयलेट ब्लॉक की तामीर की पेशरफ्त बारे आगाह किया गया। कचहरी चौक से आज़ादी चौक जाने वाली ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर डाइवर्ट कर दिया गया है। DGLDA ने आज़ादी चौक से कचहरी जाने वाली सड़क पर अंडरपास की तामीर के प्लान का भी जायजा लिया। अब यहाँ पर आपको बताएं, प्राइवेट स्कूल्स में सिक्योरिटी इंतजामात की बेहतरी। CEO एजुकेशन लाहौर नज़ीर हुसैन की सरबराही में इजलास हुआ। शहर भर के प्राइवेट स्कूल मालिकान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। CEO एजुकेशन लाहौर नज़ीर हुसैन की सरबराही में होने वाले इजलास में बीकन हाउस, सिटी स्कूल, काजी अपेक्स, लकास के मालकान शरीक हुए। दारे अरकम, दी पंजाब किप्स, अलाइट ट्रस्ट, पाक तुर्क और दीगर स्कूल्स के मालकान ने भी शिरकत की। नज़ीर हुसैन ने सिक्योरिटी SOPs पर ब्रीफिंग दी। बताया कि स्कूल्स में 100% सिक्योरिटी SOPs मुकम्मल ना करने पर सख्त कार्रवाई होगी। तमाम SOPs जो है वो शेयर कर दी हैं, बाउंड्री वाल की, मेटल डिटेक्टर की, पैनिक बटन की, और जितनी भी जो है गवर्नमेंट का क्राइटेरिया और पैरामीटर्स हैं वो सारे के साथ शेयर किए गए हैं। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि लाहौर में जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट, A+ कैटेगरी के हैं, A कैटेगरी के हैं या B कैटेगरी के हैं, सबको सिक्योर किया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन अली रजा, सरबराह पाक कवाने तालीम काजी नईम अंजुम ने बताया कि सिक्योरिटी SOPs पर अमल दरामद करना स्कूलों की जिम्मेदारी है। हम इसमें बेहतरी ला रहे हैं। डेफिनेटली आप अलर्ट है तो इसमें हमें ज़्यादा केयर करनी है। हम अपने सिक्योरिटी गार्ड्स और जो पैनिक बटन है और इसी के साथ साथ हमारी वॉल्स जो हैं, इसके अलावा रेजर वाइज जो हैं, ये सारी चीज़ें रिपीट की गई हैं और इंशाल्लाह तमाम प्राइवेट स्कूल्स इसे मुकम्मल करेंगे और इंशाल्लाह ये जो भी हमारी ड्यूटी है उसमें हम फुलफिल करेंगे इंशाल्लाह। हमारे मेयर्स तो पहले भी हैं, SOPs मौजूद हैं। हम इस मौके पर ज़रा खुसूसी इंतजाम कर रहे हैं और जितने भी SOPs पिछले हैं वो रिफ्रेश भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये सबसे सिक्योर प्लेस होगी स्कूल। सीनियर कोऑर्डिनेटर अमेरिकन लाइफ स्कूल DN के अमजद अली का कहना था, तमाम तालीमी इदारों को प्रोफेशनल सिक्योरिटी अमला रखना चाहिए। प्रोफेशनल रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को हायर किया है, वो सारी ब्रांचेस का जो मेटल डिटेक्टर्स हैं, गार्ड्स हैं, जो भी डाटा है वो उसको रेगुलर CCTVs वो पिछले 10 साल से के लिए CEO साहब ने हमें पूरे डिटेल और एक दे दिया है एजेंडा, तो इंशाल्लाह वी शैल फॉलो सूट। इजलास में असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन मुस्तफ़ा हमदानी, पर्सनल सेक्रेटरी हाफिज नियाज, काशिफ अदीब, मलक खालिद और दीगर ने भी शिरकत की। कैमरामैन हसन जावेद के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। इफ्तार की अजान दुआ के लिए उठे हाथ और सबसे पहले खजूर। रमज़ान में ये मीठा फल सिर्फ रवायत ही नहीं बल्कि सेहत का खजाना भी है। खजूरों की कितनी इकसाम होती हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
खजूर के बगैर अफ्तार अधूरा अधूरा, फौरी तवानाई बहाल करने का खजाना, हर दस्तरखान की शान, रोजेदारों की पहली पसंद खजूर। अजवा, मेडजोल, कलमी और सुखरी, हर किस्म की खजूर मार्केट में है इन। मदीना मुनव्वरा की आला निस्बत अजवा खजूर को सबसे आला मुकाम दिलाती है। माहिरीन के मुताबिक ये दिल और मैदे के लिए भी फायदेमंद समझी जाती है। मेडजोल खजूर अपने बड़े साइज और नरम मिठास की वजह से मकबूल है। कलमी खजूर गहरे रंग और निस्बतन कम मीठे जायके की हामिल होती है, जिसे ज़ियाबतीस के मरीज खा सकते हैं, जबकि सुखरी खजूर नरम, रसीली और कुदरती मिठास से भरपूर होती है, जिसे नौजवान और बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं। दुकानदारों का कहना है कि अजवा, मेडजोल, कलमी, सुखरी और ईरानी खजूर भी मौजूद है। सबसे ज्यादा अजवा और मेडजोल की डिमांड होती है। शहरी सबसे ज्यादा जो सऊदीया की वैरायटी है उसमें अजवा को ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो हदीस पाक है कि जो अजवा खाएगा वो दिल की बीमारियों से शफा पाएगा, तो इसलिए वो उसको ज़्यादा तरजीह देते हैं। एक तो शफा है, एक रमज़ान है, बरकत है। शहरियों का कहना है कि हम तो अफ्तारी अजवा से ही करते हैं, ये सुन्नत भी है और सेहत के लिए भी अच्छी है। ईरानी है, देसी खजूर है, वैसे तो काफ़ी लेते हैं हम, दूसरी भी ली है अभी लास्ट टाइम, तो सर कह रहे थे देसी वाली जो है ना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। बीमारां दी शफा है ये, ठीक है, लेकिन सेहतमंद खजूर है वो मदीने दी। चलो मदीने जाना तो किस्मत की बात है, लेकिन खजूर खाई जाती है। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक खजूर फाइबर, आयरन, पोटेशियम, कुदरती शुगर के बाइस कमजोरी दूर करने, निज़ाम हजम बेहतर बनाने और फौरी तवानाई फराहम करने में मदद देती है। कैमरामैन अली अदनान के साथ अफशन रिजवान, लाहौर। मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर-ए-तमाम लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। मरकजी सदर खालिद मसूद सिंधु, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुज़म्मिल इकबाल हाशमी और तर्जुमान ताबिश क़यूम ने खिताब किया। मरकजी सदर खालिद मसूद सिंधु ने अपने खिताब में कहा कि मरकजी मुस्लिम लीग की सियासत खिदमत की सियासत है और सियासी जमातों का काम सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं बल्कि आवामी खिदमत भी करना है। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुज़म्मिल इकबाल हाशमी ने कहा कि मरकजी मुस्लिम लीग मुल्क की सियासत में मुस्बत तब्दीली के लिए कोशिश है और आवाम को क़यादत का हक देना चाहती है। उन्होंने बताया कि लाहौर की 274 यूनियन कौंसल्स में से 148 में इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि बाकी यूनियन कौंसल्स में रमज़ान मुबारक के बाद इंतखाबात करवाए जाएंगे। तकरीब के अख्तिताम पर मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम के तहत पहली बार होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की 131 तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में लैपटॉप्स तकसीम करने की तकरीब हुई। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लैपटॉप्स तकसीम किए गए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर, प्रो वाइस चांसलर नादिया नसीम, कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम फहद शहबाज समेत फैकल्टी मेंबरान और तलबा शरीक हुए। तकरीब में प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर सेंटर ऑफ फैकल्टी एक्सीलेंस का इफ्तिताह भी किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था कि सिर्फ पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान में लैपटॉप्स तकसीम किए जा रहे हैं। हुकूमत हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के लिए नए अस्पतालों की तामीर भी कर रही है। I also extend my heartfelt thanks to the Honorable Chief Minister of Punjab, who is actively working for the youth of Punjab through initiatives such as the Chief Minister's Laptop Scheme, Honar Scholarships and other students focused programs. She is supporting deserving students and promoting merit. कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम फहद शहबाज ने भी इजहार ख्याल किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर का कहना था तलबा को लैपटॉप्स मिलने का क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जाता है। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। लाहौर के जनरल अस्पताल में तालीमी मैदान के सितारों के नाम एजाज सच गए। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज की नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा के लिए पुरवकार तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जहां शील्ड्स और असना तकसीम की गई। लाहौर जनरल अस्पताल के लेक्चर थिएटर में मुनक्का तकरीब में चौथे साल के पोजीशन होल्डर्स को खसूसी तौर पर सराहा गया। तकरीब के मेहमान खसूसी प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल थे, जिन्होंने तलबा और नर्सिस में शील्ड्स और असना तकसीम की। इस मौके पर प्रोफेसर नुदरत सुहेल, प्रोफेसर फराज शफी, प्रोफेसर तैयबा गिल मलिक, प्रोफेसर फायजा थर, प्रोफेसर खुरम सलीम, प्रोफेसर नाजिश सकलैन, डॉक्टर सायरा जिशान, प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग कॉलेज समीना कौसर, डॉक्टर अब्दुल अजीज़ और नर्सिंग सुपरवाइजर साइमा फता समेत दिगर असातिज़ा भी शरीक हुए। तकरीब में असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और कामयाब तलबा की हौसला अफजाई की। मेहमान खसूसी का कहना था कि मेहनत, लगन और मुसलसल जदोजहद ही कामयाबी की कुंजी है और ऐसे एजाज़ात तलबा के एतमाद में इजाफा करते हैं।
इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल कितना ही।